हमारे सबके गार्जियन स्वरूप मंचासीन सारे टीचर्स, सारे गेस्ट हमारे बीच में, हमारी टीचर ट्रेनिंग के ऑफिसर भी हैं और यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चों सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं मानी कि मैं थोड़ी लेट हो गई कि थोड़ा दूर था, पता नहीं था कहाँ पर आना है, उस वजह से समय भाव हो रहा है अभी, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी बातें करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। सब कह रहे हैं मैडम मैडम, ठीक है, नाम सबको मेरा नाम पता है यहाँ पर। मैं डॉक्टर स्मृति पासवान, ठीक है। और बाकी जिस वजह से आप लोग मुझे जानते हैं वो है मेरे हस्बैंड, अभी डीआईजी सीआईडी हैं, मुजफ्फरपुर में एसएसपी रहे थे। तब संतोष जी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। संतोष जी कहते हैं कि वो इनसे इंस्पायर्ड है और वो बहुत प्राउड फील करते हैं संतोष जी के काम के लिए। जैसा इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है, एजुकेशन फॉर चेंज। मुझे लगता है आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबको इसका मतलब समझने की जरूरत है। एजुकेशन फॉर चेंज मतलब वो शिक्षा जिससे बदलाव लाया जा सके, वो शिक्षा जिससे हर लेवल पर हम बदलाव लाएंगे। आप सब उस चीज के लिए प्रेरित हैं। यहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि इतने नंबर्स में लड़कियां हैं, तो मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके। और इससे पता चल रहा है कि जो काम जितने लगन के साथ संतोष जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है, वो सच में कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रहा है। बहरहाल मैं बताती हूँ, मैं हूँ डॉक्टर स्मृति पासवान, पटना की रहने वाली हूँ। शुरुआती पढ़ाई मैंने पटना में करी, वहां से निकल करके मैं दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में गई। उसके पहले की बात बताती हूँ, 10th का एग्जाम दिया मैंने, बहुत मेहनत करी मैंने। जैसे संतोष जी का कहना है कि बड़े घर से आए हुए लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बड़े घर से हूँ, पर हाँ शिक्षित परिवार से हूँ। और ये मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं इस बात पे घमंड नहीं करूंगी, पर अपने माँ बाप की मेहनत है, मेरे माँ बाप की, मेरे बड़े लोगों की मेहनत है कि इस वजह से हम उस जगह पर आए हैं जहाँ पर शायद बहुत लोगों का पहुँचना एक सपना होता है। तो मैं अपने माँ बाप के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने वो सब दिया मुझे जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। रही बात 10th कर लिया मैंने, मार्क्स अच्छे आ गए, तो हमारे समाज में जैसा होता है मार्क्स अच्छे आए हैं तो साइंस पढ़ो, आर्ट्स में पढ़ेंगे, तो मुझे साइंस पढ़वाया उन्होंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिलवाया कि इंजीनियर बनेगी हमारी बेटी। बहुत मुश्किल था मेरे लिए मैथ्स पढ़ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से हिस्ट्री में रहा, उसमें भी पढ़ लिया। 12th में भी मार्क्स अच्छे आ गए। अब सबने कहा आईआईटी करो, मैंने कहा आईआईटी कर तो लूंगी, एग्जाम तक तो है, पर आगे क्या करूंगी मैं। बहरहाल फिर मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी। इंजीनियरिंग की परीक्षा में आईआईटी तो नहीं कर पाई मैं, हमारे टाइम में AIEEE होता था, उसमें मैंने अच्छे मार्क्स, मुझे BIT मेसरा एक कॉलेज है रांची में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन मिल रहा था। अपने पिताजी के साथ मैं गई, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज का फॉर्म आया, मैंने भर दिया। उसमें हिस्ट्री पढ़ना था मुझे, मैंने हिस्ट्री पढ़ने के लिए अपना भर दिया बिना घर वालों को बताए हुए, क्योंकि मुझे पता था कि इंजीनियरिंग और हिस्ट्री पढ़ने के बीच में कोई तैयार तो होंगे नहीं कि हाँ बेटा तुम हिस्ट्री पढ़ लो, इंजीनियरिंग जैसी चीज छोड़ दो। मैंने कहा क्या पता हो या ना हो, वहाँ पे काफी मार्क्स मांगे जाते थे। जिस साल मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे कट ऑफ हमारा 95% गया था। ये मैं बात बता रही हूँ आपको 2008 की। भर दिया हमने, वहाँ पर भी हो गया। तो फिर मैंने दबी आवाज में अपने माँ बाप से कहा कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है। अब सर पे हाथ रख दिया मम्मी पापा ने कि इंजीनियरिंग छोड़ करके आर्ट्स पढ़ेगी, कैसे काम चलेगा। मैं ये बता रही हूँ कि संघर्ष हर मोड़ पर है, हर रास्ते में है। जरूरी क्या है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके ऊपर मेहनत करें और आगे आने वाले हर अड़चन को पार करना है। हमें लगता है कि अरे लड़कियों के लिए बड़ा आसान है, 10th कर लिया है, नौकरी रखी हुई है उनकी। आजकल आप देख रहे होंगे कि काफी सिपाहियों में हमारी लड़कियां आ रही हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है, पर उसके लिए सबने बहुत मेहनत करी है। मत लोग कहेंगे अरे बहुत आसान है, अरे लड़कियों का तो हो जाता है, नहीं, पर उसके अलावा भी बहुत संघर्ष है। उस कंपटीशन के बियॉन्ड भी हम लड़कियों के लिए बहुत संघर्ष है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। उसके आगे मैं हिस्ट्री मैंने पढ़ाई करी, माँ बाप से लड़ करके कि नहीं मुझे पढ़ना है,
यही रखा था मैंने शर्ट कि देखो इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगेंगे, ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगेंगे, उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग करूंगी 4 साल, उसके बाद मैं लड़ करके नौकरी करूंगी अगले 3-4 साल, तब शादी करूंगी। ऐसा करो, हिस्ट्री पढ़ने दो मुझे, कर लूंगी, जब बोलोगे शादी कर लूंगी। ये मैंने स्ट्राइक किया था एक डील अपने पेरेंट्स के साथ। फिर मैं LSR पहुंच गई, वहां से निकल करके मैं JNU गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गई। वहां से मैंने अपना MA, MPhil और PhD की पढ़ाई मैंने पूरी करी है। कुछ रात ऐसे हुआ करते थे जब मेरी बेटी मेरी गोद में रहती थी और मुझे लोगों ने कहा कि मत करो, बाद में कर लेना, PhD तो रखा रहता है, 10 साल के बाद भी लोग सबमिट करते हैं। पर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। कई रात ऐसे होते थे कि 3 घंटे में अपनी बेटी को गोद में लेकर के अपना थीसिस टाइप कर रही होती थी। उठती थी तो फिर देखती थी कैसे सुबह हो गई, फिर उसको मालिश करके खिलाने का समय हो चुका रहता था मेरी बेटी का। पर तब भी खुशी है मुझे कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करी है, आज यहाँ पर खड़ी हूँ, किन्हीं की वाइफ हूँ। पर उससे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, उस जगह पर पहुंची। जब पटना में थी तो पटना के बेस्ट स्कूल से मैंने पढ़ाई करके वहाँ की टॉपर बनी। वहां से निकली तो लेडी श्री राम कॉलेज 2008 का, आप लोग जाकर के देखिएगा, हिस्ट्री का पूरे देश का नंबर 1 कॉलेज था। वहां से मैंने अपनी पढ़ाई करी। वहां से निकल करके JNU जैसी यूनिवर्सिटी पे गई, जो हमारे देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि संघर्ष सबको हर स्टेज पर मिलेगा, पर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको अचीव करने के लिए अपना 100% देना ही देना पड़ेगा। हर इंसान के लिए, लड़कों के लिए भी अपना संघर्ष आता है। उनको कहते हैं अरे तुम्हारी पढ़ाई का मतलब क्या है, नौकरी करना, नौकरी करके घर पैसे लाओ। उसमें कितने सारे लड़कों की नौकरी छूटती है, पढ़ाई छूटती है, तो उनका भी एक संघर्ष होता है। संघर्ष लड़का लड़की सबके लाइफ में है। उसके पार जाकर के जो अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं वही विजय कहलाते हैं। छोटा लक्ष्य हो, बड़ा लक्ष्य हो, छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, कोई भी पढ़ाई हो, उसको कैसे बड़ा बनाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे आप सब बहुत छोटे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी, मैं बस यही बताऊंगी, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसको मुझे लगता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है इस जगह पे पहुंचने के लिए। सबसे जरूरी चीज है निरंतरता, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी। हर दिन पढ़ाई करें। आप अपने कंपटीशन हैं, इस बात का ध्यान रखें। कल के एवज में आज आपने अगर कुछ नए शब्द सीखे हैं, कुछ नए मैथ्स के फॉर्मूले आपको समझ में आए हैं, वो आपकी जीत है। जरूरी है कि अपने आप में आप डिसिप्लिन लाएं, हर दिन पढ़ाई करें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। समझे? तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में रखेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है ज्यादातर आप लोगों ने टॉप किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। पर आगे अभी लड़ाई बहुत लंबी है, उसको तय करना है। बीच में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इतनी इंस्पिरेशनल लोग हैं आपके बीच में, इतने प्रेरणा देने वाले लोग हैं, इनसे प्रेरित होइए, इनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उसको अपने जहन में उतारिए और मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, तभी आगे जाकर के हम समाज को बदल पाएंगे। ये जो एजुकेशन फॉर चेंज है, वो समाज को बदलने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। हर स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए, उसको कैसे आप अपने पढ़ाई में बेहतर करके उसको पा करके किसी और प्रेशर को दूर कर सके, उसके लिए पढ़िए और मेहनत कीजिए। मैं एक बार फिर से संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ बच्चों के साथ रूबरू हो सकूं। अपने लिमिटेड कैपेसिटी में, अपने सूक्ष्म क्षमता के हिसाब से अगर मैंने एक इंसान को भी प्रेरित कर दिया होगा तो मुझे लगेगा कि मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा किसी काम आई मेरे। और एक और चीज है जो संतोष अम्बेडकर जी कर रहे हैं, जहां पर भी आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ में भी हो, जिस क्लास में भी हो, जरूरी नहीं कि इतने ऊपर आकर के ही आपको अपने समाज को वापस देना है। आप जहां पर भी हैं वहां पर अपनी क्षमता के हिसाब से समाज को देने का काम करें, अपने मन में वो बात लाएं। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हैं तो अगर आप 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो भी समाज को देना है। आज मैं यहाँ पर इसी जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूँ कि अगर मैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ी हूँ
तो अगर मुझे समाज बुलाता है कि नहीं आप हमारे बीच में आइए, हमसे बातचीत करिए, तो मैं आऊंगी। यही मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिए और उसको पूरी कीजिए, चाहे जहां पर भी हो, आप जिस जगह पर भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका मैं धन्यवाद करूंगी। जय भीम, जय भारत।